ज़ैतरार साहब, मैं सीधा आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह से आज रशिया के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉर होगी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अमेरिका इसे कैसे देख रहा है? देखिए, पहली बात तो ये, थैंक यू वेरी मच टाइम के लिए। मैं ये कहूँगा कि सॉरी, फीडबैक आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमारी पॉलिसी में यहाँ तक बहुत क्लियर है, और वो ये है कि हम नहीं समझते कि न्यूक्लियर हथियार में जो है, जो हम आम बातें हम सुन रहे हैं इस वक्त, या कैजुअल हम इसको कह सकते हैं, उसमें कोई फ़ायदा है। हम ये बहुत एक संगीन मामला है। हमारी न्यूक्लियर हथियार के राजनीति में कोई तब्दीली नहीं आई, ना आने वाली है, और हम समझते हैं कि इसको बहुत लाइटली बातचीत करने से सिर्फ नुकसान ही है। आप कह रहे हैं, आप जैद साहब, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि रूस का अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, उनकी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अमेरिका ने तो बीच में छोड़ दिया यूक्रेन को, और ये बात इसलिए जरूरी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कल खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सिर्फ हम अकेले पड़ गए इस युद्ध में, अगर आप हमारे साथ हैं तो साबित कर दीजिए। मैं इस शिकायत को बिल्कुल समझ सकता हूँ। यानी ये देखिए, हम नहीं समझते कि हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ा है, बल्कि आपने खुद सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि हम बिल्कुल यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ हम नहीं, नेटो, यूरोपियन यूनियन, पूरी विश्व इस बात पर जुड़ी हुई है। यूएन जनरल असेंबली में भी वोट होने वाली है। अब ये अलग बात है कि कोई अमरीकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में बेशक नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ें, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूस को भी जाने देना है, बल्कि हम उनको एक सख्त जवाब दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो हमारे प्रतिबंध अभी लगा रहे हैं हम, वो इंतहाई सख्त हैं, ऐसे जैसे प्रतिबंध शायद पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं। जैद साहब, मैं आपके पास वापस आ रही क्योंकि इतनी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं वहां युद्ध क्षेत्र से। एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फ्रांस बड़ा फैसला ले सकता है। आज रात 8 बजे भारत के समय अनुसार प्रेसिडेंट मैक्रोन का एक संबोधन है, और यूक्रेन युद्ध पर बोलेंगे प्रेसिडेंट मैक्रोन, यानी फ्रांस क्या कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इमैनुअल मैक्रोन ने लगातार बात भी की है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, और जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनसे अनुरोध किया कि वो आकर मदद करें। सैन्य उपकरणों की बात तो की है, लेकिन आज रात 8 बजे राष्ट्रपति मैक्रोन का यह संबोधन है। क्या फ्रांस कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्योंकि रूस की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ। और मैं आपके पास जीडी बख्शी सर आऊं उससे पहले आज बताती हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज क्या बयान दिया है। उन्होंने सीधे ललकारा है। उसके बाद ज़ैतरार जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन ने जो बयान आज दिया रूस को लेकर दिया, बाइडेन का रूस पर यह जुबानी हमला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रूस को मनमानी नहीं करने देंगे, ये जो बाइडेन ने कहा। उन्होंने कहा जंग छेड़कर रूस ने बड़ी गलती की है। जो बाइडेन का ये बयान आया, उन्होंने कहा कि तानाशाह है व्लादिमीर पुतिन, यानी डिक्टेटर उन्हें आज कह दिया, तानाशाह है। सहयोगियों की मदद जारी रखेगा नाटो, ये भी कहा उन्होंने, और कहा कि रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। वो अपनी तरफ से जो कदम उठा रहे हैं उनका जिक्र किया। बाइडेन के संबोधन में मौजूद थे यूक्रेन के राजदूत मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि रूस से सीधे भिड़ने से बाइडेन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन में, एक बार फिर दोहराया, हम सेना नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। सेना उतारने का बाइडेन ने उसे ना कहा। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं बाइडेन, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, और रूस के झूठ का हम सच से मुकाबला करेंगे, ये कह रहे हैं बाइडेन। यूक्रेन साहस के साथ जंग लड़ रहा है। आज जब उन्होंने संबोधन किया तो कहा यूक्रेन साहस के साथ जंग लड़ रहा है। अब